हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल्स एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम क्या एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की डियर गाइस टैरोट कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो इसको जनरल की तरीके से ही लीजिए क्योंकि जनरल रीडिंग है। सभी लोगों के साथ जो एनर्जीज है मैच नहीं कर सकती है। आपको भी पता है कि इतने सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हर किसी के साथ रीडिंग जो है वो मैच करे, रेजोनेट करे, इज़ नॉट पॉसिबल। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। एंड जो टैरो कार्ड होते हैं वो एनर्जीज बेस होते हैं। जो भी एनर्जीज होंगी, जो भी टैरो कार्ड बताएंगे वही एनर्जीज मैं आपको रीड करके बताने वाली हूँ। आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या है, आज इसी चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। उनकी करंट फीलिंग, उनकी सच्चाई, या जो भी मुझे दिखेगा टैरो कार्ड में, मैं सभी चीज़ों को कवर करना चाहूँगी। कुछ भी दिखेगा, हेल्थ के लिए दिखेगा तो हेल्थ भी बताऊँगी, करियर के लिए दिखेगा तो करियर भी। लव रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है ये, मैरिड के लिए है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख सकते हैं। मतलब ये जो रीडिंग है वो रिलेशनशिप के ऊपर है। आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं जो भी देखना चाहें। राशि जो है वो मैं बता दूंगी इसमें कि क्या एनर्जीज़ की बेस पर राशियाँ दिख रही हैं मेरे को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टैरो कार्ड रीडिंग कि क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। क्या एनर्जीज़ है, क्या सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की। ओके, देख रहे हैं आप कार्ड्स। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, मतलब मैं क्या इन कार्ड्स के लिए बोलूँ। जो फर्स्ट मैं कार्ड ले रही हूँ, मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। अब आप देख लीजिए खुद ही कार्ड्स की ऐसी सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की। डिफाइन करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इतना ज़्यादा दिल में उनके फीलिंग्स हैं, तो क्यों है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। आप देख रहे हैं एनर्जीज़ को यहाँ पर, तो मुझे लग ही नहीं रहा कि आपके पर्सन जो है ना वो रात रात भर सोते हैं, जागते रहते हैं, और जागते हुए ही ना आपको ही मिस कर रहे हैं। ये अकेलापन जो है ना इनको काटने को दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। इनकी फीलिंग्स में ट्रूनेस दिख रही है मुझे, जो वाइब्स मिल रही है ना वो वाइब्स मेरे को यहाँ पर कह रही है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है आपको लेकर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़रूर दिख रहा है मेरे को, लेकिन आपकी कमी साफ दिखाई दे रही। मन नहीं लग रहा है आपके बिना। ब्लॉक किया है आपको, गुस्से में ब्लॉक किया है, नाराज़गी में ब्लॉक किया है, या फिर ब्लॉक तो किया है या फिर बात नहीं कर रहे हो आप। काफ़ी ज़्यादा रिश्ते में डिस्टर्बेंस हो गया है आपके, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे दोनों कार्ड्स में दिख रही है। ऐसा लग रहा है क्योंकि देखो आप फीलिंग्स तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इनके दिल में, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स दिख रही है, लेकिन फिर भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। तो डिफाइन तो करेंगे, लेकिन जो वाइब्स मिल रही है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जो क्लियर नहीं कर पा रहे हो आप लोग, है ना। और एक दूसरे से क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके की सिचुएशन से। मुझे तो लगता है जहाँ तक बेटर है क्लियर कर लो, ताकि पता चल जाए कि क्या से क्यों हो रहा है ऐसा। नो कॉन्टेक्ट में इतना याद कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। और फीलिंग्स में यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास, सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो। आपको पाना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। खैर मैं इस कार्ड्स को पकड़ूंगी तो आई थिंक इसी को आज पकड़ के मुझे लग रहा है रीडिंग करनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा वाइब्स आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिल रही है। चलिए और भी कार्ड्स ले लेते हैं ताकि डिफाइन करूँ मैं इस कार्ड्स को कि आखिर इतनी ज़्यादा उदासी क्यों है आपके पर्सन को। क्या सच है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। फीलिंग में बहुत तनाव दिखाई दे रहा है, फीलिंग में बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है इनके, ठीक है। चलिए डिफाइन करेंगे इस कार्ड्स को कि आखिर ऐसे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, क्या बात है। किसी बात को लेकर गलतफहमियां दिखाई दे रही हैं मुझे आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मेरे को दिख रहा है झगड़े भी, यहाँ पर थोड़ा सा किसी बात को लेकर आर्गी हुई है, नाराज़ हुए बैठे हैं, ठीक है। ब्लॉक करके आपको गए हुए हैं, नाराज़ हुए बैठे हैं। सडन चेंज दिख रहा है यहाँ पर, सडन चेंज मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए इनकी जो एनर्जीज मेरे को आ रही है, जो पर्सन है ना इनकी फीलिंग्स तो हैं आपको लेकर, आज भी फीलिंग्स है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये छुपा रहे हैं आपसे, बता नहीं रहे। असलियत जो है ना वो बता नहीं रहे हैं आपसे। दिल में इनकी क्या है ना कि आपको लेकर दिल में लव बहुत है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गया। अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं कि प्यार इतना ज़्यादा करता हूँ मैं तुमसे, साथ में रहना चाहता हूँ, और
कभी दूर नहीं जाना चाहता हूँ, किसी से भी लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे तुम चाहिए। ऐसी वाइब्स मेरे को मिल रही हैं। पूरी पूरी रात सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, 24 आवर्स दिमाग में आप ही घूम रहे हो, आप ही चल रहे हो। सेहत भी ख़राब हो रही है मुझे लग रहा है। आई थिंक इनको सर दर्द रहता होगा, बहुत ज़्यादा सोते नहीं हैं, तो ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग हो रही है। मैरिज से रिलेटेड कोई रिलेशन है क्या इनका, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर मैरिज से रिलेटेड, या फिर मैरिज जैसे था आपका रिलेशन, लेकिन ब्लॉक किया हुआ है ना आपको, और काफ़ी दिन हो गए हैं। आई थिंक रिलेशन जो इनका और आपके बीच में जो रिलेशन था वो काफ़ी पुराना टाइम का रिलेशन था आपका। पास्ट में सिचुएशन ठीक भी दिख रही है मेरे को। सडनली चेंजेस आ गए आपके रिलेशन में, सडन चेंज दिख रहे हैं, और ये चेंज जो है ना वो इनको तोड़ रहे हैं, अब अंदर से ना टूट रहे हैं ये। पहले तो क्या हुआ कि गुस्से में इन्होंने ब्लॉक कर दिया, झगड़े हो गए, ठीक है, बोल दिया कि भाई मैं, मुझे नहीं रहना, मुझे मूव ऑन करना है, या गुस्से में, नाराज़गी में, फ्रेंड सर्कल का दबाव भी था, कुछ फैमिली का स्ट्रेस भी दिख रहा है मेरे को। लेकिन सब चीज़ें ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो कहा, लेकिन कर नहीं पाए, मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी देख रहे हो आप 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में नज़र आ रहा है। गुस्से में आगे तो चले गए, ब्लॉक कर दिया, मूव ऑन कर लिया, झगड़ लिया, लड़ लिया, लेकिन रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं उसमें प्यार दिख रहा है, मतलब पूरे दिल और दिमाग पर आप छाए हो उनके। इस टाइम मुझे जो सिचुएशन दिख रही है इनकी, सारा टाइम मुझे लग रहा है इनका रोते हुए जाता है, आपके बारे में सोचते हुए जाता है। कंट्रोल किसी पर्सन का इतना ज़्यादा इनके ऊपर ज़बरदस्त कंट्रोल है कि जिसकी वजह से ना दिल तो है आपकी तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो आप दोनों के बीच में जो शायद इनको आपसे दूर कर रही है, डिस्टेंस में आ रही हैं। ये बात तो ये समझ रहे हैं कि ये अकेले अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है आपके बिना, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है किसी बात को लेकर, जिससे कंट्रोल करके रखा हुआ है कि नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, या आपने ऐसा बोला, या फिर उन्होंने ऐसा आपके लिए बोला, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो क्लियर नहीं हुई हैं आप दोनों के बीच में। बस गुस्सा, नाराज़गी दिखाई दे रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, दोनों चुप करके बैठ गए हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया है यहाँ पर, ठीक है। गुस्सा दिख रहा है साफ, कि कुछ नाराज़गी भी दिख रही है आपसे, आपको लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद क्लियर नहीं हुई हैं इनके माइंड में। तो आप समझ रहे हो ना क्या हालत हो रही है, कि मतलब माइंड में गुस्सा आ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी है, या फिर कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, लेकिन दिल मजबूर हो गया है बहुत ज़्यादा, याद करने से रह नहीं पा रहे हैं, बिना आपको याद करे नहीं रह पा रहे, पूरी पूरी रात जाग कर सोच रहे हैं आपके बारे में, अपने आप को स्ट्रेस में ले रहे हैं, तनाव, सारा दिन आप ही के बारे में, मन नहीं लगना, काम है 50 लेकिन फोकस कर नहीं पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, अकेले में छुप छुप कर रोना, याद करना आपको, उदास रहना ना, ये सारी चीज़ें मुझे इनकी ना नज़र आ रही हैं। अभी भी मूव ऑन तो किया था इन्होंने, पर कर नहीं पाए। मूव ऑन करना, देखिए आपके एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें कार्ड्स में जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है ना, गुस्सा हो, नाराज़गी हो, या कोई भी चीज़ है, मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता है अगर फीलिंग्स ट्रू हैं। तो मूव ऑन इंसान जब भी कर सकता है जब फीलिंग्स में फीलिंग्स नहीं है। और ये जो पर्सन है ना, इनका जो फीलिंग्स है वो ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे, मतलब सच्चाई दिख रही है। अगर आप मेरे से बोलोगी मैम, सौम्या मैम क्या सच्चाई दिख रही है इनकी बातों में, तो मैं आपसे यस ही बोलूँगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड ही मैं बोल रही हूँ। जो कार्ड्स मेरे सामने है, इसमें फीलिंग्स में ट्रूनेस दिख रही है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि मूव ऑन तो किया है इन्होंने, दिख रहा है, नाराज़गी में, गुस्से में, कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसी हो गई हैं जो चुप करके बैठ गए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं ना। बराबर माइंड फोकस आप ही की तरफ लगा हुआ है, पूरा टाइम आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, मन नहीं लगता है इनका बिल्कुल भी। चलिए मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। आज तो मुझे लग रहा है इन कार्ड्स ने ना मुझे भी बांध दिया है अपनी तरफ, क्योंकि मेरे को इस एनर्जी से, मैं ऐसा लग रहा है मेरे को कि जब मैं ना इन एनर्जी से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की आपके लिए। डेविल दिख रहा है मेरे को यहाँ पर साफ, तो क्लोज रिलेशन में डेविल की एनर्जीज आ रही है, तो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। इस थर्ड पार्टी की वजह से ही इन्होंने पहली बार आपके साथ दूरियां बनाई थी, है ना। इस थर्ड पर्सन की वजह से दूरियां बनाई थी, इस थर्ड पार्टी की वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया था, और अब वो दूरियां, अब वो डिस्टेंस इनको तंग कर रहा है, समझ रहे हो आप। मतलब जो दूरियां बनाई थी, लाइक किसी के साथ बोलना, बात करना, या फिर किसी के कंट्रोल में, किसी के दबाव में, फैमिली के, कि हाँ भाई चलो ठीक है मैं दूर हो जाता हूँ, मूव ऑन कर लेता हूँ, बड़ी आसानी से कह दिया था इन्होंने उस टाइम पर, सोच भी लिया था, ब्लॉक भी कर दिया था, चले भी गए थे लाइफ से, लेकिन जा नहीं पा रहे। हालत जो है ना वो डे बाई डे इनकी वीक होती जा रही है।
वही है ना, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मूव ऑन कर नहीं पा रहे आपको, आप पूरा माइंड जो है ना पूरा फोकस कर, देख लेते हैं आपका हाल क्या हो रहा है। चलिए पहले राशि सुन लीजिए, फिर मैं आपके कार्ड्स ले लेती हूँ। आपके पर्सन की तो हालत इस समय, एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि आपको बस मिस करते रहते हैं सारा दिन, और उनको लगता रहता है कि बस किस तरीके से मैं, मतलब ये और आप जो है ना वो एक हो जाए। ट्रूनेस बहुत दिख रही है और लौट कर भी आना चाहते हैं। ये एक बात मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जीज आ रही है ना कि ये लौटना चाहते हैं, रिटर्न बैक होना चाहते हैं आपके पास, फीलिंग्स आ रही है और बैक होंगे भी। ये भी मैं बता दूँ आपसे, ये ज़्यादा दिन तक दूरियाँ चलेंगी नहीं आपकी, क्योंकि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में पेशेंस तो लूज़ होना ही है ना इनका। मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में ये इतने दिनों तक दिल थाम कर बैठे रहेंगे और आपसे कांटेक्ट ही नहीं करेंगे। मुझे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं लगती, क्योंकि अभी भी देख रहे हो आप रो रहे हैं, गुस्से में हैं, दुखी हैं, अलोन फील कर रहे हैं, रातों में जाग रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि बस आपसे 2-4 बातें कर लें, चाहे लड़ाई हो जाए, झगड़ा ही हो जाए, लेकिन बात आपसे कर लें। मतलब इतनी ज़्यादा दर्द मेरे को दिख रहा है इनकी फीलिंग्स में कि मतलब बात कर लें। आप समझ रहे हो ना, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि गुस्सा आ जाती है तो गुस्से में आप 2-4 बातें ही सुना लें, लेकिन दिल हल्का हो जाता है कि हाँ भाई कुछ किसी अपने से बोल लिया। मेरे को यहाँ पर दिख रही है जो एनर्जीज में, वही बोल रही हूँ कि मतलब इनका मन हो रहा है कि बोल लें आपसे, बात कर लें, चाहे गिले शिकवे ही दूर कर लें हम, लेकिन बोल लें आपसे, ये दिख रहा है मेरे को। खैर चलिए, मैं क्या बोली थी, राशि, हाँ, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, साजिटेरियस, लियो, कैंसर एंड जेमिनी। मिथुन राशि मेरे को यहाँ ज़्यादा दिख रही है, सजिटेरियस, कैंसर दिख रहे हैं, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं डियर गाइस। लेकिन आज की रीडिंग में, आज के आपके जो कार्ड्स हैं ना पर्सन के, ये ऐसी एनर्जीज मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं। आज ये कार्ड्स मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब इस एनर्जीज से इतने फीलिंग्स में ट्रूनेस है आपके पर्सन की, समझ रहे हो आप। आज मेरे को आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ट्रूनेस दिख रही है। लविंग फीलिंग तो है, लेकिन आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा था, डिस्टेंस हो गया, जिसकी वजह से आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। मैं आपके कार्ड्स ले लेती हूँ ज़रा। बहुत ज़्यादा भरोसा टूटा है आई थिंक कुछ लोगों का, मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा फेथ किया था इनके ऊपर, काफ़ी दिनों से बात नहीं की है, तो मन में टेंशन हो रही है। भूल नहीं पा रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज, क्योंकि मैं आपके जो कार्ड्स देख रही हूँ ना डियर गाइस, उससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भूल नहीं पा रहे हो। कोशिश में हो कि निकल जाए माइंड से किसी तरीके से, लेकिन निकल नहीं रहे। आपके पर्सन ट्विन फ्लेम एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी दिख रही हैं चीज़ें आप लोगों में से कि शायद आपको भी कुछ चीज़ों का पछतावा है। आई थिंक कुछ ऐसी एनर्जीज आपके भी आ रही कि शायद आपके और उनके बीच में आर्ग्यू हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हुई थी। दूसरी चीज़, इनकी फैमिली शायद आपको पहले बहुत सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि कार्ड्स है यहाँ पर, लेकिन सडनली फैमिली ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। और दूसरी चीज़ कुछ में तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि फैमिली ही रीज़न है आपको अलग करने का। फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रही। जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जीज़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है, और आपकी एनर्जीज़ को देखकर कि हाँ एक दूसरे के लिए बने हो आप, मेड फॉर ईच अदर हो आप, ठीक है, एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन दूरियां बहुत दिख रही हैं। आप भी ओवर थिंकिंग कम नहीं करते हो डियर गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आपको बचना होगा इससे। माइंड में स्ट्रेस नहीं लेकर आना है बिल्कुल भी। थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आई हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है आपकी तरफ से भी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है क्या आपका? आप दोनों में जो रिलेशन था वो काफ़ी हद तक लाइक अ मैरिड कपल की तरह था, जो मैं देख रही हूँ। कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन हुई है। अभी भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का, सबका नहीं बोलूँगी, जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। पर कुछ लोगों का अभी भी मैं देख रही हूँ कि रियूनियन हो गया है, मतलब बात कर रहे हो आप और आपके पर्सन, बट वो पहले वाली बात नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग खुलकर नहीं बता रहे हैं कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ से टेंशन, स्ट्रेस हो रही है। इतने दिनों में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे ना आपके पर्सन, वो कुछ चीज़ों से बाहर अभी तक नहीं आए। आप ये समझ लीजिए, एनर्जीज मेरे को दिख रही है। मतलब कुछ का तो ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरीके से कम्युनिकेशन ही ब्लॉक पड़ा हुआ है, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एकदम बात नहीं हो रही। पर कुछ लोगों की मैं देख रही हूँ कि हाल फिलहाल में रियूनियन हुआ है, ठीक है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बात हुई है, कुछ हल्का फुल्का मैसेज आया, कॉल आया, लाइक कुछ ऐसा हुआ है एनर्जीज़ में, एनर्जीज़ दिख रही है। बट
वो वाली बात अभी नहीं आ रही है जो पहले थी, है ना, ऐसा मेरे को दिख रहा। तो कहीं ना कहीं चेंजेस है, और ये चेंजेस धीरे धीरे जो है वो ओपन होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया, बर्डन दिख रहा है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से ब्लॉक कांटेक्ट हुआ था, तो उसमें से निकलते निकलते निकलेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि वापस तो आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन क्लियरिटी मिलते मिलते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, ये जो पर्सन है ना ये आपके ही हैं, आपसे दूर जाने वाले नहीं, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। तो खुलकर आपके सामने ना क्लियर करेंगे ये सच्चाइयाँ, ये चीज़ मैं बता दूँ। बहुत जल्द अगर बात होगी तो धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी इनके बारे में जो शायद आपको नहीं पता थी। आप शॉक्ड हो जाओगे, ऐसी कुछ चीज़ें लाइक सीक्रेट्स जो है ना वो ये खोलेंगे आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर, किसी थर्ड पर्सन को लेकर, या कोई बात जो छुपाई थी अभी तक जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना, जल्दबाजी नहीं करना जब रियूनियन हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप डे बाई डे चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो डियर गाइज, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया हो ज़रूर बताइएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं, ठीक है। एंड पर्सनली कोई भी एडवाइस लेनी है बिल्कुल ले सकते हैं, नंबर सिर्फ वीडियो पर है। कमेंट सेक्शन में नंबर मत लिया करिए, कमेंट सेक्शन में नंबर मैं तो नहीं देती हूँ, ठीक है। सो मेरा नंबर सिर्फ मेरे वीडियो पर है, पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो देखिए कंक्लूजन निकाल कर लेकर आई हूँ मैं कि भाई आफ्टर रियूनियन होने क्या वाला है, अगर रियूनियन होता भी है तो ये कैसा रिस्पॉन्स होगा इनका। देखो यहाँ पर अपना की एनर्जीज आ रही है ना, सब्र का फल मीठा, समझ रहे हो, वो वाली एनर्जीज आ रही। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा अगर कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जीज ओपन हो जिस दिन हो गई उस दिन कहीं ना कहीं है ना, अगेन सब्र का फल मीठा, तो वो फ्रूट्स है ना वो मिलेगा ज़रूर आपके हिस्से का फ्रूट्स। तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इनके दिल में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इंसान की फीलिंग्स किसी के लिए हो, और वो फीलिंग्स प्योर हो। अगर फीलिंग्स में सच्चाई है, ट्रूनेस है, तो आप कितना भी दूर हो लो, कितनी भी बात करो, आप ना करो, एक बार भरोसा होने के बाद फिर वो भरोसा नहीं टूटता। लेकिन अगर एक बार भरोसा टूट गया तो फिर वो भरोसा जुड़ने में दोबारा बहुत मुश्किल होता है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा किसी भी रिलेशनशिप में कि टूटे ना, ठीक है। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, आई नो दैट। तो कहीं ना कहीं आप तो एफर्ट्स कर रहे हो, और उनकी भी पर्सन के दिखाई दे रहे हैं कि यस डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स में भी ट्रूनेस तो है ही, तभी वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा से पाना चाहते हैं, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस, एंड अगेन बोलना चाहूँगी कर्मा पर बहुत ज़्यादा बिलीव करा करिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।